हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक विद जीएसटी पर मैं बताऊंगी, क्योंकि विदाउट जीएसटी सिंपल है, जीएसटी भी सिंपल है, लेकिन उसके लिए एक अलग कॉलम बनेगा, बस इतना ही है। तो क्वेश्चन नंबर हम 18 करेंगे। अ पैटी कैशियर इज अ फर्म रिसीव्ड 15,000 एज द पैटी कैश इम्प्रेस्ड on 4th June 2018. During this week, his expense were as follows. पहले हम समझ लेते हैं कि पैटी कैश बुक होता क्या है। देखिए, हर किसी के घर में सैलरी आती है। अब सैलरी आती है या किसी की बिजनेस है या किसी का सैलरीड है, तो जो भी पैसा आता है वो सीधा पैसा तो हम अपने घर में रखते ही नहीं है। हम सिर्फ उतना पैसा रखते हैं जो हमारे एक हफ्ता या 15 दिन या एक महीने के लिए चल जाए। ठीक है, हम इतना ही यूज़ करते हैं जितना हमारे घर का बजट है। हम बजट बना के चलते हैं कि भाई एक दिन में इतना खर्च होगा, एक हफ्ते में इतना खर्च हो सकता है, तो हम उसे 100-200 रुपये 500 रुपये एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि हम नेक्स्ट जब ख़त्म हो जाएंगे हम नेक्स्ट और ले आएंगे। ये तो है नहीं कि भाई जिसकी सैलरी जितनी है वो पूरा उठा के घर में रख लेगा और उसको फिर वहाँ से पे करेगा। ऐसे नहीं करते। ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने घर में रखते हैं और बाकी हिस्सा अकाउंट में रखते हैं। बस यही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। कंपनी में सारा पैसा तो है नहीं कि कैश उठा के रख लिया कंपनी में कि भाई कितना खर्चा हो सकता है, तो कंपनी भी थोड़ा अमाउंट रखती है अपना कैश का कंपनी में, जो रोज़मर्रा के खर्चे के लिए है। चाय पानी हो गया, कोई रिफ़्रेशमेंट्स हो गया, किसी को वेजेस देनी है, कोई लेबर आ गया, कोई रिक्शे वाला आ गया, उसको पेमेंट करना है। तो ये छोटी कंपनी बड़ी कंपनी सबके लिए ये रूल है कि थोड़ा अमाउंट वो हाथ में रखते हैं अपना कैश, यानी खुदरा, जो थोड़े रिटेल का पैसा वो अपने पास रखते हैं और छोटे मोटे खर्चों के लिए वो यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट नहीं रखते। बड़ी कंपनी है थोड़ा ज़्यादा अमाउंट रखती है, छोटी कंपनी छोटा अमाउंट रखती है। मतलब उनके अपने खर्चे देख के कि एक हफ्ते में, एक दिन में कितना पैसा यूज़ हो सकता है, तो एक हफ्ते का निकाल के रख लेते हैं। इस तरह से वो अपना कैश बुक मेंटेन करते हैं, पैटी कैश बुक। एक कैशियर को एक दिन का 10,000 रुपये दे दिया कि आप 10,000 रुपये में जितना खर्चा होगा उतना देखिए, उसके बाद हमारे पास रिसीव कर दीजिएगा नेक्स्ट। फिर वो इवनिंग में अपना बैलेंस बना के आपको पे कर देगा और फिर वो नेक्स्ट डे दोबारा से पैसा लेगा। तो ये रोज़ का काम हो जाता है या हफ्ते का काम होता है। तो इस अकॉर्डिंग टू कंपनी, कोई लोग कई कंपनी रोज़ का करती हैं, कई कंपनीज जो है वो हफ्ते में रखती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज ये सब होता है। तो हमें अभी 1 वीक का बनाना है और 1 वीक के लिए हमें क्या करना है, हमें इम्प्रेस्ट करना है और हमें पैटी कैश बुक बनानी है। क्वेश्चन नंबर 18 है टी.एस. ग्रेवाल का 2019 का एडिशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फॉर्मेट है, ये मैंने फॉर्मेट तैयार कर रखा है। पैटी कैश बुक है, टी.एस. ग्रेवाल का 2019 का है और क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, ये रिसिप्ट है, मैंने यहाँ पे रिसिप्ट लिखा है, अभी मैंने कुछ और नहीं लिखा है। जैसे जैसे हमारे पास ट्रांजेक्शन आएगी मैं उस तरह से उसके अंदर लिख दूँगी। तो अब क्या है, रिसिप्ट है, जितना पैसा मैं रिसीव करूँगी कंपनी से वो मैं यहाँ लिखूँगी, कौन सी डेट को रिसीव करूँगी, और यहाँ पे वाउचर नंबर है, अगर मैं वाउचर बनाती हूँ उसका, पर्टिकुलर्स किसके लिए मैंने पे किया है और टोटल पेमेंट कितना हुआ है। ठीक है, तो पेमेंट यानी जो हमारा यहाँ पर जो भी पेमेंट होगा इस रिसिप्ट में से हम माइनस करते चलेंगे और बैलेंस हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो पहली ट्रांजेक्शन बोल रहा है कि पहली ट्रांजेक्शन हम करेंगे, रिसीव करेंगे, 15,000 हमारे को मिला है। ठीक है, तो हम 15,000 की पहले एंट्री कर लेते हैं कि हमें कितना रिसीव मिला है, 15,000। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15,000। कौन सी डेट को मिला है, 4th जून 2019 को, 2018 को, सॉरी 18 को मिला है। वाउचर नंबर कुछ भी नहीं, अभी तो हम 1 डाल देंगे क्योंकि अभी 1 है। और हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है, बैलेंस है। क्या हमारे पास क्या है, ये 2 बैलेंस। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 कैश अकाउंट। ठीक है, ये सिर्फ हम लिख दिया, यहाँ पे हमारी कोई पेमेंट नहीं है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा अभी, एज इट इज़ ओपन है। तो हमें 2 कैश मिला, कितना है, 15,000 रुपये की हमें रिसीप्ट मिली है। अब हम एंट्री करते हैं। एंट्री है हमारी, कन्वेंस चार्जेस फॉर मैनेजर ट्रिप्स टू द सिटी। कन्वेंस चार्ज दिया है मैनेजर को ट्रिप के लिए 500 रुपीज़। तो हम यहाँ पे कन्वेंस या ट्रैवलिंग दोनों लिख लेते हैं। कन्वेंस लिख लो या ट्रैवलिंग लिख लो, तो यहाँ पे कन्वेंस लिखा है तो हमने कन्वेंस लिख देते हैं। ठीक है, कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग दोनों इकट्ठी भी आ सकती है। कितने रुपए दिया है हमने, कन्वेंस का बनाया मैंने, और डेट डालेंगे हम नेक्स्ट की, तो 4th जून। इसके आगे नहीं लिख देना क्योंकि ये तो पेमेंट का है, ये कैश का है ये वाला। ठीक है ना, ये कैश हो गया। अब हमने वाउचर नंबर 1 ही रखते हैं। हमारे पास क्या हुआ है, किसका पैसा गया है, ट्रैवलिंग का, कन्वेंस गया है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कन्वेंस। जो जो हमारे यहाँ पे आता जाएगा हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, बाय कन्वेंस।
बाय कन्वेंस कितना पैसा हमने दिया है, 500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है वेजेस टू कैजुअल लेबर्स। लेबर्स को हमने वेजेस दिए, कितने को दिए, हमने 4 जून को ही दिया है। और किसको क्या दिया, हमने वेजेस दिए। तो हम यहाँ पे वेजेस का एक और कॉलम बना लेते हैं और वेजेस को, ठीक है, ये हमने यहाँ एज इट इज़ कर दिया। तो यहाँ पे भी हमारे पास दूसरा वाउचर होगा। हमारा पहला कन्वेंस का वाउचर है, दूसरा क्या होगा, दूसरा वाउचर होगा हमारे पास किसका, वेजेस का। तो बाय वेजेस हम इस वाउचर के अंदर लिख सकते हैं हमने किसको पेमेंट किया है। तो वेजेस कितने के हैं, 1500 के। ठीक है, नेक्स्ट है बस फेयर टू वर्कमैन सेंड टू कस्टमर प्रमाइसेस। अब बस फेयर दिया, बस फेयर भी कन्वेंस होता है। ठीक है, तो हम कन्वेंस में ही डाल सकते हैं। 5 जून को दिया है बस फेयर, ठीक है, कस्टमर के घर जाने के लिए। तो बाय हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कन्वेंस या ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, कितना पेमेंट हुआ है, 200। तो हम कन्वेंस में 200 लिख देते हैं, वेजेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो चीज़ हम यहाँ पे आएंगे यहाँ सब बाय होगा। अब बाय क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी पेमेंट हो रही है इसलिए मेरा बाय हो रहा है। तो लिखते हैं ना कन्वेंस टू कैश, वेजेस टू कैश। तो वेजेस क्या होगा, बाय होगा। ठीक है, हमारा पैसा ओपनिंग आया था तो हमने 15,000 टू कैश अकाउंट लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 5th को है स्टेशनरी परचेज। 5th को ही हमारा स्टेशनरी परचेज हुआ है, नंबर 4 डाल देते हैं। तो बाय स्टेशनरी। अब स्टेशनरी के ऊपर आप ये ध्यान रखिएगा, स्टेशनरी के ऊपर CGST SGST लगा हुआ है। 1000 रुपीज़ की हमारी क्या है, स्टेशनरी। तो हम स्टेशनरी का कॉलम बना लेते हैं। स्टेशनरी 1000 रुपये की स्टेशनरी है, उसके ऊपर इनपुट IGST और इनपुट CGST और इनपुट SGST लगा है। तो हम यहाँ पे इसके साथ लिख देते हैं या इसके बिल्कुल लास्ट में लिख देते हैं, कहीं भी रहता है, ऐसे कुछ गलती नहीं है। तो मैं इनपुट SGST और इनपुट दोनों का अलग बनेगा CGST। ठीक है, 1000 पे 6 कितना हो जाएगा, 60 रुपये। और यहाँ पर भी 60 रुपये हो जाएगा, साथ में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 1000 रुपये ये और 60 रुपये ये और 60 रुपये ये 4th में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेंड डॉक्यूमेंट्स टू हेड ऑफिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट से हमें डॉक्यूमेंट सेंड किए हेड ऑफिस को June 6 में। ठीक है, नंबर 5 तो हम बाय पोस्टेज लिख सकते हैं, हमने पोस्टेज किया है, हमने पोस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा अभी। तो पोस्टेज के लिए मैं नया कॉलम बना लूँगी, पोस्टेज। और कितना पोस्टेज है, 400 रुपीज़। ठीक है, अगर आगे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे कॉलम। नेक्स्ट है पोस्टेज स्टैम्प परचेज हुई है, इसमें भी हम पोस्टेज लिख सकते हैं, 6th में ही हुई है। तो ये बाय फिर वापस से पोस्टेज लिख सकते हैं, बाय पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज में ही डाल सकते हैं, कितना है, 1000 रुपीज़। तो 1000 डाल दिया। ठीक है, रेवेन्यू स्टैम्प परचेज हुई है, रेवेन्यू स्टैम्प फॉर पेमेंट टू वेजेस। वेजेस के लिए हम स्टैम्प लगाते हैं ना, जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हम रेड स्टैम्प होती है रेवेन्यू स्टैम्प, उसके ऊपर साइन करवा के देते हैं, वो उसने खरीदी है, यानी June 6 को उसने खरीदी है। तो 7th हमारा वाउचर नंबर बाय पोस्टेज, पोस्टेज है, ये भी रेवेन्यू स्टैम्प उसने खरीदी है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं, 500 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है रिपेयर फॉर प्रिंटर, रिपेयरिंग चार्जेस है 7th जून को। तो बाय रिपेयरिंग या प्रिंटर, बाय रिपेयर प्रिंटर, तो रिपेयरिंग डाल देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं रिपेयर लिख देती हूँ। रिपेयर कितना हुआ है, 400 का। नेक्स्ट कॉलम बना दिया मैंने एक अलग, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय इलेक्ट्रिसिटी। कितना हुआ, 1700। एक नया बना देते हैं इलेक्ट्रिसिटी 1700। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो पेमेंट्स है ना, यहाँ पे यही पेमेंट आएगी जो मैंने यहाँ लिखा है, 1500 1500, 200 200 के आगे कुछ नहीं है तो 200 लिख देते हैं, 1000 1120 टोटल। ठीक है, 400 1000 500 400 और
700 इलेक्ट्रिसिटी। वेजिस पे टू कुली शिफ्टिंग फर्नीचर, वेजिस पे किया हमने लेबर्स को, लेबर ही है और कुली भी, तो जून 8 को 10th, तो बाय वेजिस ही डालते हैं और हम नरेशन में लिख सकते हैं कि हमने किसको पे किया है, कितना पे किया है हमने वेजिस, 400 रुपीज़, वेजिस में डाल देते हैं 400, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्सी फेयर, कन्वेंस है टैक्सी फेयर भी, हम कन्वेंस में डाल देते हैं इसको 8 जून को, 11th बाय टैक्सी फेयर, ठीक है। टैक्सी फेयर कितना है 500 रुपीज़, यहाँ 500 लिखा और कन्वेंस में मैं 500 लिख देती हूँ। नेक्स्ट है लेटर बाय पोस्टेज, हमने पोस्ट सेंड किया डिफरेंट सप्लायर्स को, लेटर सेंड हुआ है 1000 रुपीज़ की, पोस्टेज में डाल देते हैं, तो 8 जून को ही पोस्टेज हुआ है 12th में, बाय पोस्टेज 1000 रुपीज़, और पोस्टेज में ये मेरा पोस्टेज कहाँ है, मेरा पोस्टेज ये रहा, इसको हम कर देते हैं 1000, बाकी में डैश डाल देते हैं। लॉक्स परचेज्ड हुए हैं, अब क्या हुआ है हमारा पास लॉक्स परचेज्ड हुए हैं, कितने को हुए हैं 8 जून को ही हुए हैं, ठीक है। तो बाय, ठीक है, क्या लिख देंगे हार्डवेयर, लॉक हार्डवेयर होता है ना, ठीक है, हार्डवेयर, तो ये लॉक भी लिख सकते हैं आप, बाय लॉक परचेज भी लिख सकते हैं। 800 रुपये के लॉकर परचेज हुए हैं, लॉक जो है मैं लॉक्स लिख देती हूँ इधर 800 के, और इसके ऊपर SGST और CGST लगा है, तो 24 रुपीज़ लगा है मेरा दोनों, CGST SGST, तो ये कितना हो गया 864 मेरा टोटल हो गया, नहीं 864 नहीं हुआ, 48 हुआ, 8848, राइट, ये हो गया। नेक्स्ट है स्टेशनरी परचेज हुआ है, स्टेशनरी परचेज हुआ है तो 8 जून को ही स्टेशनरी परचेज हुआ है 14, बाय स्टेशनरी कितना हुआ है 1000 रुपये की स्टेशनरी, 8 स्टेशनरी हुई है 400 रुपये की, ठीक है, और 6% उसके ऊपर दोनों टैक्स लगा है, तो स्टेशनरी मेरे पास 400 रुपये की हुई है और टैक्स इस पे लगा है मेरे पास 6%, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, 8 का 6% होगा 48, यहाँ 848 रुपीज़ होगा, ठीक है, और 48 और 48 को प्लस करेंगे तो ये थोड़ा गलती हो गई है, तो हम करेंगे 8 और 8 16 और 4 और 4 8 और 1 9, यानी 896, ठीक है। स्टेशनरी हो गया हमारे पास, और हमारे पास हुआ रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर 8 जून को ही 15th है, बाय रिफ्रेशमेंट डाल देते हैं, कस्टमर को हमने खाना वाना खिलाया, रिफ्रेशमेंट दिया है 200 रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट अकाउंट लगा देते हैं 200 रुपीज़, ठीक। अब इसके नीचे, अब इसका हम सब टोटल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर 200 है, यहाँ 800 है, यहाँ 1700 है, यहाँ 400 है, यहाँ पे कहते हैं 1 2 200 2900, 60 48 और 24, कितना है 60 48 और 24 को ऐड करते हैं, 8 और 4 12, 132 हो गया 1400, और ये हो गया 1900, और ये लगा लेते हैं 500 और 500, ये इसका है 1000, तो ये हो गया 1200। अब इन सबको हम प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस करके आएगा और इन सबको प्लस करके सेम आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। तो एड ऑन करके हमारे पास आया 10,764, और हम इस टोटल करते हैं इस पूरे टोटल को, सो 10,764
यानी मेरे को पूरे हफ्ते में 4 से लेकर 8 तक मेरे को जितना भी खर्चा हुआ है वो हुआ है 10,764 रुपये, यानी 10,764। मेरे को मिला कितना था 15,000। अब 15,000 में से मुझे 10,764 माइनस कर देती हूँ। यहाँ पे हमने ये लिख दिया अमाउंट। अब 15,000 में से जो हमारा बैलेंस बचा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 15,000 जो मेरे पास बैलेंस आया इधर लिख दिया। 15,000 में से ये माइनस किया तो नेक्स्ट मेरे पास पैसा बचेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो हमारे पास बचेगा 4236 और ये मेरे पास बचेगा बैलेंस। क्या बचेगा? बैलेंस। तो क्या बचेगा? बाय बैलेंस। बाय क्यों आया? क्योंकि 2 बड़ा था, 2 बड़ा था ना, तो बाय बैलेंस ही बचेगा। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 4236। तो ये क्या हो गया मेरे पास टोटल 15,000, ठीक है। और जो ये बैलेंस है वो नेक्स्ट डे यानी 9 जून को ट्रांसफ़र कर देंगे 4236। ये पहले इसको, और हम ऐड ऑन भी कर सकते हैं कि कंपनी हमें पैसा और दे दे तो इसके अंदर हम इसको बैलेंस लेके उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये था मेरा पेटी कैश बुक। ये रोज़मर्रा के खर्चे के लिए हम यूज़ करते हैं। कंपनीज़ में भी, घर में भी हम सारा काम यही करते हैं। तो हम कंपनीज़ में पेमेंट हम रोज़ का भी ले सकते हैं, हफ्ते के लिए भी ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल्स ये हमें मिलता है और हमें इसी तरह से ये बनाना पड़ता है। और इसके साथ हमें वाउचर्स भी बनाने पड़ते हैं। तो ये वाउचर्स के जो मैं नंबर डाले हैं ये वाउचर नंबर है, ठीक है, कि हमने हार्डवेयर जो हमने लॉक्स खरीदे हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, उसका वाउचर भी जनरेट होगा, उसके साथ उसका प्रूफ लगेगा, ठीक है, अगर हमारे पास प्रूफ मिलता है तो। कई बार प्रूफ नहीं मिलता है, जैसे कि रिक्शे वाले से कौन प्रूफ नहीं देगा, कोई वेजेस देंगे तो प्रूफ नहीं देगा, इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम वेजेस देते हैं तो हम सिग्नेचर करा लेते हैं, जिनको हम लेबर्स को हम पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये था पेटी कैश बुक। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया है तो। आज हमारी एक सब्सिडरी बुक कंप्लीट होती है, यानी कैश बुक, जिसमें पेटी कैश बुक भी था। डबल कॉलम और सिंगल कॉलम दोनों हो गई हैं, पेटी कैश बुक हो गई है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट सब्सिडरी बुक करेंगे, परचेज बुक, सेल्स बुक क्या होती हैं, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होती हैं, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।